अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब CS403 सीरीज़ की लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर हमें चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। चलते हम अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन इससे पहले ये आप देख लें कि अगर आपको असाइनमेंट, इम्पोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग या फाइनल टर्म, मिड टर्म की कोई भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है मतलब फाइल्स की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, उसमें जाएं और जाकर देखें। अगर वो लिंक रीसेट आए तो आप मैसेज कर दिया करें कमेंट, ताकि मैं आपको अपना दूसरा ग्रुप दे सकूं। और लाजमी ग्रुप ज्वाइन किया करें, ग्रुप से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने लगे। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी ये बता दिया था एसक्यूएल, तो इस लेक्चर में मतलब आपको इसकी मतलब ज़्यादा समझ होगी एसक्यूएल थ्योरी लैंग्वेज हमारे पास है क्या। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर क्यूरी फॉर्मेट। एसक्यूएल इज़ द सिंपलेस्ट बेसिक लैंग्वेज होती है और टॉक टू डेटाबेस, मतलब इसको हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। एंड एग्जैक्ट यूज़फुल इंफॉर्मेशन, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल होती है इंफॉर्मेशन उसके लिए मतलब हम यूज़ करते हैं। विद एसक्यूएल यू मे रीड, राइट, रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। इससे ज़रिए हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसकी, डेटाबेस की। एसक्यूएल कमांड्स कैन बी ड्राइव्ड इनटू टू मेन सब लैंग्वेज। एसक्यूएल हमारे पास, इसमें हमारे पास दो लैंग्वेज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना। डीडीएल एक हमारे पास होती है, डीडीएल, और एक डीएमएल। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक हो गया। फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एसक्यूएल, फॉलोइंग रूल्स क्या है। रिजर्व वर्ड्स, रिटर्न कैपिटल, सेलेक्ट एंड इंसर्ट करना, यूज, डिफाइन, इन, आइडेंटिफाई एंड रिटर्न इन द लोअर केस, और उनको लोअर केस में लिखना वगैरह वगैरह। ये नीचे हमारे पास आ जाते हैं, ये आपने पढ़ लेना जो मैंने हाईलाइटेड किया है। इसमें हमारे पास मतलब पढ़ा देता हूँ। आइडेंटिफाई शुड बी वॉइड विच मीन्स एट द रेट ऑफ, स्टार में हमने क्या करना है, एट द रेट लगाना है। अल्फ़ाबेट्स विद द नंबर्स, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द 256 होनी चाहिए। द रिजर्व वर्ड्स शुड नॉट बी यूज टू आइडेंटिफाई, जो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर में। दोज थिंग्स ऑफ द कमांड विच आर ऑप्टिकल कैन केप्ट इन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स हमारे पास है। करली ब्रेस मीन्स रिक्वायर्ड आइटम्स, और ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स है ये वाली, इट मीन्स चॉइस के लिए होती है, और ये हमारे पास आ जाती है। उसके बाद अब हमारे पास होती मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास। सिलेक्ट ऑल डिस्टिंग, सिलेक्ट हमारे पास लिस्ट हमारे पास आ जाती है, और फ्रॉम एक हमने फॉर एग्जांपल एक टेबल बनाया, उसका व्यू लेना है, ये नेक्स्ट आपको बताऊंगा। सिलेक्ट करें फ्रॉम एसटीडी, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब डाटा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल सर्वर हमारे पास क्या आते हैं। सबसे पहले इंटीजर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स आपको पता है ये होते हैं। उसके बाद इंट आ जाता है, इंट इंटीजर। बिगनिट, हाँ इसमें हमारे पास इंट आ जाता है, स्मॉली इंट और टीनी इंट। इसके बाद टीनी इंट में हमारे पास इंटीजर का डाटा आ जाता है फ्रॉम 0 to 255 तक। उसके बाद हमारे पास बिट, बाइट, आपको पता है इंटीजर ऑफ द डाटा होता है आइदर 1 और 0 वैल्यू, इसमें सिर्फ 1 और 0 वैल्यूज होती है, इसके अलावा नहीं होती। डेसिमल एंड न्यूमेरिक, डेसिमल में हमारे पास ये आ जाती हैं 10 की पावर 38, मतलब जो मर्जी आप लगा सकते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन, इक्वालिटी ऑफ डेसिमल, जो फंक्शनलिटी है उसकी इक्विवेलेंट करना उस डेसिमल का। और इसमें हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है, इसमें हमारे पास करैक्टर आ जाते हैं 30 करैक्टर, मैक्सिमम 8000 करैक्टर, मतलब जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट यूज़ करते हैं एसक्यूएल सर्वर। उसमें हमारे वोचर आ जाते हैं, टेक्स्ट आ जाते हैं, एन करैक्टर आ जाते हैं, एन वॉर करैक्टर, एन टैक्स, और हमारे पास इसके अंदर मनी आ जाती है। इट इज़ यूज टू हैंडल द मॉनिटरी डाटा, स्मॉल मनी 6 डिजिट टू 4 डेसिमल, मतलब जो हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो चीज़ लिखेंगे उसमें हमारे पास जो मनी होगी स्मॉल अगर हमें लिखने तो वो 6 डिजिट टू 4 डेसिमल तक हम लिख सकते हैं, और मनी हम
15 डिजिट्स टू 4 डेसिमल तक लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास फ्लोट आ जाता है और रियल डाटा, स्मॉल डिटरमाइन एंड डाटा टाइम आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम डेटाबेस के प्रोग्राम हमने करना है। कोर्स प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम है और कितने कोर्स है, स्टूडेंट, कोर्स ऑफर्ड एंड प्रोग्राम कोर्सेज, एग्जामिनेशन सिस्टम डेटाबेस। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सेमेस्टर्स, स्टूडेंट सेमेस्टर, कोर्स ऑफर, टीचर। जो ये हमारे पास है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास स्टूडेंट के लिए मतलब इसकी तरफ आ रहा है। स्टूडेंट ये चीज़ें करता है, मतलब ये एक सेमेस्टर हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मल्टी सेमेस्टर है और मल्टी स्टूडेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास मल्टी कोर्स है और टीचर हमारे पास एक है और वो हमें मल्टी कोर्स ऑफर कर रहा है और वो मल्टी सेमेस्टर की सूरत में मल्टी स्टूडेंट मल्टी कोर्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्राम। इसमें हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम में हमारे पास PR नेम, टोटल सेमेस्टर और PR क्रेडिट्स आ जाते हैं। कोर्स आ जाता है, कोर्स का कोड, कोर्स का नेम, कोर्स के क्रेडिट्स और उसका PR नेम। प्रोग्राम नेम क्या है, सेमेस्टर नेम और स्टार्ट डेट और एंड डेट हमारे पास क्या है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आप डेटाबेस मैनेजमेंट जब यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आपने इस तरह लिखनी है कि एक सेमेस्टर है वो स्टार्ट कब हुआ, एंड कब हुआ और सेमेस्टर का नेम क्या है। क्रोफर कोड, सेमेस्टर नेम और फैकल्टी आईडी नेम, एफ क्वाल और एफ सेल और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, एनरोल आ जाते हैं और सेमेस्टर इसमें हमारे पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डाटा मैनिपुलेशन। आई थिंक ये लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर नंबर 25 को समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।